तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले 2 दिनों से हमारी बात जो चल रही थी स्पेशली होम मीटिंग के बारे में। पहले दिन हम लोग बात किए थे कि होम मीटिंग क्या होता सर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। परसों हम लोगों ने बात की थी कि होम मीटिंग क्या होता है, क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और कल हम लोगों ने बात की थी कि क्या इसके टाइप्स होते हैं और क्या-क्या हमको करना होता है जब हम होम मीटिंग करते हैं। कल कितने लोगों ने होम मीटिंग किया है? होम मीटिंग एक भी होम मीटिंग कितने लोगों ने कल किया है? क्या बात है! बहुत बढ़िया, ढेर सारे लोगों ने किया है। तो दोस्तों ये एक ऐसा फॉर्मेट है मीटिंग का जो लॉकडाउन में भी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। बंदी हो चारों ओर फिर भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत नहीं होता है। गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया, मीटिंग हॉल बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन घरों में मिलना-जुलना हमारा जारी रहता है, सालों भर जारी रहता है। तो ये आप सालों भर इस काम को कर सकते हैं और अब जबकि कोरोना खत्म हो चुका है, अब तो आपको डबल मेहनत के साथ में लग जाना है इस होम मीटिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और इसका डुप्लीकेशन करवाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको डुप्लीकेट करवाना सीखिए। आपको सिर्फ होम मीटिंग का चैंपियन बनना नहीं है, होम मीटिंग का चैंपियन बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि सिर्फ आप चैंपियन हो गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने नेटवर्क में आप अगर लोगों को चैंपियन बनाना सीख जाते हैं, होम मीटिंग का, हर नेटवर्क में हर लाइन में हमारी जो डिफरेंट लाइन होती हैं, कम से कम 6 लाइनों की अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 6 लाइनें आपकी हर हाल में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप में से जिनकी भी 6 लाइनें अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फटाफट उसके ऊपर में काम कीजिए। अगर आपकी एक लाइन बहुत अच्छी चल रही है, एक लाइन से आपको 1 लाख पीवी आ रहा है, 1.5 लाख पीवी आ रहा है या जितना भी पीवी आ रहा है, 10,000, 20,000, 30,000 पीवी आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि अभी ऐसी-ऐसी और 6 लाइनें और ऐसी-ऐसी और 5 लाइनें यानी कुल मिला के मिनिमम 6 लाइनें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 6 लाइनें आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ये 6 लाइनें ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर में होम मीटिंग लेने वाले लोग डेवलप हो जाएँ, है ना? ऐसी नहीं कि आप ही जाकर के सबके लिए मीटिंग कर रहे हो, आप तो करोगे हमेशा लाइफ टाइम आपको हेल्प करना है उनकी। लेकिन आपके नीचे हर लाइन से 4-4 5-5 होम मीटिंग करने वाले लीडर्स अगर आपने डेवलप कर दिए ना, तो आपका बिज़नेस जो है वो कितनी तेज़ी से ग्रो होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो होम मीटिंग चैंपियन हमको सिर्फ़ बनना नहीं है बल्कि होम मीटिंग चैंपियन बनाना है। और आपके नेटवर्क में जितने ज़्यादा होम मीटिंग चैंपियंस होंगे, उतना बड़ा आपका बिज़नेस होगा, उतना ज़्यादा आपके बिज़नेस का ग्रोथ होगा। तो हमारा टारगेट यही है कि होम मीटिंग चैंपियन हम बने और साथ ही साथ हमारे नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा होम होम मीटिंग चैंपियन बने। अब होम मीटिंग करना जो भी लोग सीख गए हैं, आपके नेटवर्क में होम मीटिंग रेगुलर कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको बधाई दीजिए, निश्चित रूप से उनको एप्रिशिएट कीजिए, निश्चित रूप से उनको मीटिंग्स वगैरह होता ही है तो उसमें सम्मानित कीजिए, कि भाई ये महीना में सबसे ज़्यादा होम मीटिंग करते हैं। इस तरह से करके आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो लोग आपके नेटवर्क में होम मीटिंग रेगुलर करना सीख रहे हैं और बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उनको सम्मानित आप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिले, जो कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि नहीं मेरे काम को सराहा जा रहा है, मेरे काम को बधाई मिल रही है।
तो होम मीटिंग चैंपियन बनिए और होम मीटिंग चैंपियन बनाइए। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कराने का। सिर्फ 4 होम मीटिंग का रिजल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि अगर महीना में सिर्फ 4 होम मीटिंग भी आप करते हैं तो भी 1 साल में आप 2000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और अगर आप सोच के देखिए दोस्तों कि नंबर गेम है ये, आप महीना में 4 की जगह अगर 8 करने लगे, आप महीना में 30 दिन होता है ना, महीना में 30, 31, 28 से लेके 31 दिन तक होता है। तो महीना में अगर 4 की जगह आप 8 करने लगे, 8 की जगह आप 16 करने लगे, आप सोच के देखिए कि रिजल्ट निकालना आपके अपने हाथ में है। आपके बोनस को कितने बढ़ाना है ये कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा अगर इस काम में आपकी मास्टरी हासिल हो गई। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आप को, 4 करना है कि 8 करना है कि 16 करना है, ये डिसाइड आप कर सकते हैं कि महीना में 31 दिन होते हैं, मैं 31 दिन होम मीटिंग करूँगा। तो दोस्तों अगर ये चीज़ आप समझ गए, नंबर गेम खेलना यहाँ पे, तो आप अपने बिज़नेस को किसी भी लेवल तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। ये दुनिया के सफलतम नेटवर्कर्स का आज़माया हुआ फ़ॉर्मूला है। तो होम मीटिंग चैंपियन सिर्फ बनना नहीं है, होम मीटिंग चैंपियन हमें बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नेटवर्क में बनाना है, हर अलग-अलग लाइन में डेवलप करना है। आपकी अगर बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है ना कि उनकी 1-2 लाइनें तेज़ी से भागती हैं, तेज़ी से डेवलप हो जाती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। तो आपको यहाँ चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी एक लाइन बहुत अच्छी जा रही है, एक लाइन बहुत तेज़ी से भाग रही है, एक लाइन में लीडर आ गए, एक लाइन में बिज़नेस बढ़ रहा है, तो आपको और लाइनें बढ़ाने के लिए फ़ोकस करना है। टेंशन नहीं लेना है कि ये लाइन भाग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान इतना बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है कि आपका अगर एक पिलर मजबूत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल को दूसरे पिलर को मजबूत कीजिए आप और उसके ऊपर इनकम आना आपको शुरू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा नई-नई लाइनों को आप डेवलप करते जाइएगा, उतना ज़्यादा इनकम की आपकी अपॉर्च्युनिटी बढ़ती जाती है। तो एक लाइन अगर डेवलप हो गई है, कोई बात नहीं है। अब आप प्रयास करो दूसरा लाइन डेवलप करने के लिए। बहुत बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरे से आगे जा रहा है तो कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग इस मेंटालिटी से भी जी रहे होते हैं कि अगर उनका डाउनलाइन उनसे आगे निकल रहा है, अभी हम स्टार ही बने हैं, ये रूबी बन गया। हम अभी रूबी हैं, ये डायमंड हो गया। तो अगर वो आगे जा रहा है तो बहुत बार क्या होता है कि लोग परेशान भी हो जाते हैं। गलत गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत नॉलेज की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ गलती से भी हो रहा है ना, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया है। एक 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 बंदा अगर आपके नेटवर्क में आगे बढ़ रहा है, तो मतलब है कि वो आपका एक लाइन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपको तो मजबूत लाइन चाहिए ना, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ हैं पैसिव इनकम के लिए, आप यहाँ आए हैं लॉन्ग टाइम इनकम के लिए। और लॉन्ग टाइम इनकम कब आएगी? जब आपके नेटवर्क में मजबूत लीडर होंगे, मजबूत बिज़नेस होगा। तो अगर एक लाइन भाग रही है, एक लाइन में बंदा आगे जा रहा है, तो मतलब है कि एक लाइन से आप कुछ दिन में निश्चिंत हो जाइएगा। एक लाइन से पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, एक लाइन को बस देखभाल करनी होगी और वो ग्रो कर जाएगा। अब आप दूसरे लाइन को डेवलप करने में समय लगाइए अपना, दूसरे लाइन के लिए समय निकालिए। कोई भी ग्रोथ हो रहा है तो उसको हर हाल में सपोर्ट करना सीखिए। आपके नेटवर्क में अगर आपके 20वें जनरेशन में भी एक आदमी मिल जाता है, जो ग्रोथ करने वाला आदमी है, जो आगे बढ़ने वाला आदमी है, उसको सपोर्ट करना सीखिए, उसको डेवलप करना सीखिए। आपके नेटवर्क में कहीं भी डेवलपमेंट होगी तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना कि घी गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है? दाल में ही गिर रहा है ना, आप ही का कटोरा है ना, कहीं भी उसमें घी गिरे तो आपके कटोरे में गिरेगा। तो वो बंदा कहीं भी डेवलप हो रहा है ना, तो हमेशा याद रखिए कि आपका नेटवर्क है और आपको उसको सपोर्ट करना है। और एक बंदा अगर आपसे आगे निकलने वाला चला जाता है तो आपको क्या कुछ नहीं दे सकता है। आप लोग बिहार में धर्मशिला जी और सुरेंद्र जी का कहानी तो सुने होंगे आप, क्राउन एम्बेसडर। दुनिया के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर में इनकी गिनती आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको जो ज्वाइन कराने वाला बंदा है, उसके लिए बस नंबर गेम काम किया है लाइफ में। वो एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीरियस बंदा नहीं था बिज़नेस के प्रति। हाँ, प्रोडक्ट से वो कन्विंस था और प्रोडक्ट से कन्विंस था तो लोगों को बताता था वो बंदा।
और लोगों को बताते-बताते क्या हुआ कि ये लोग मिलते हैं, इनको भी वो यूज़र ही बनाता है पहले, और यूज़र बनाता है तो ये लोग यूज़र बन के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं। और प्रोडक्ट जब इनको अच्छा लगता है तो ये लोग नेटवर्क में इंटरेस्ट लेते हैं, और नेटवर्क में इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर बाकी सब कहानी है कि इन्होंने कितना फास्ट काम किया, कितना तेजी से बिजनेस को डेवलप किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान से समझने की बात है कि हर कोई जिसको पैसा समझा करके आप लाएंगे वही अच्छा काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। डी एक्शन में एक बहुत खास बात ये भी है कि आपने यूजर बनाया, आपने एक यूजर बनाया, यूजर को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है और वो कल को बहुत बड़ा नेटवर्कर बन जाता है। ये आपके डीएक्सएन में खूबी है। तो अभी अगर आप यूजर ही बना पा रहे हैं, प्रोडक्ट का बीटिंग ही आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप यूजर भी रेगुलरली बनाते रहेंगे, तो उसी यूजर में से नेटवर्कर कब निकलेगा आपको पता भी नहीं। और ऐसे ढेर सारे लोग हैं, डीएक्सएन में तो ऐसा दुनिया भर का एग्ज़ाम्पल मौजूद है, जो सब यूजर से नेटवर्कर बने हैं। श्री के अग्रवाल सर हैं, यूजर से नेटवर्कर बने हैं। तो ऐसे ऐसे ढेर सारी कहानियाँ मिल जाएँगी आपको। डॉक्टर बिप्लब भद्रा हैं, वाइफ को ट्राई किया पहले, देन नेटवर्क बनाना शुरू किया उन्होंने। तो ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं जो यूजर से नेटवर्कर बने हैं, तो ये भी आपको डीएक्शन का एडिशनल फ़ायदा है। यूजर भी अगर आप बना रहे हैं तो रेगुलर बनाते रहिए यूजर, कोई दिक्कत नहीं है। अपना यूजर बेस बढ़ाते रहिए। अगर अगर आप कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी को जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन हम प्रोडक्ट खूब बेच ले रहे हैं, प्रोडक्ट हम निकाल ले रहे हैं। तो अगर यूजर ही बना रहे हैं आप, कोई बात नहीं, यूजर ही बनाइए तेजी के साथ में। हाँ, और सीखिए, जो स्किल नहीं है वो सीखते रहना है। तो यूजर भी नेटवर्कर में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं है। तो यूजर बनाना भी अगर बना रहे हैं आप, तो कोई गलत नहीं है, यूजर भी बनाइए, जम के बनाइए। मैं लेकिन एग्जांपल यहाँ पे जो मैं आपको दे रहा था कि उनकी कहानी क्या थी कि वो यूजर बन के आए थे, धर्मशिला जी ने कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यूज किए और उनको अपने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिले। इसके बाद वो लोग डिसीजन लिए नेटवर्क करने का, और बाकी सब इतिहास है। लेकिन इस सब में एक चीज क्या हुई कि एक बंदा जो इस बिज़नेस के प्रति इतना सीरियस नहीं था, जो बस खेल-खेल में ही इस बिज़नेस में आ गया था, लेकिन उसके नीचे एक आदमी बहुत ग्रो कर गया। उसके फर्स्ट जनरेशन में वो बंदा अभी डायमंड भी नहीं बना है, और उसके नीचे का जो बंदा है वो बहुत तेज़ी के साथ में क्राउन डायमंड बन जाता है। बहुत तेज़ी के साथ में क्राउन एम्बेसडर बन जाता है। तो आदमी को बैठे-बैठे इतना पैसा आ रहा है, बैठे-बैठे हर साल विदेश ट्रिप मिल रहा है। जो चीज़ वो बंदा लाइफ में कभी सोचा नहीं, वो सब उसके साथ में हो रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि अगर आपका किस्मत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस इंडस्ट्री की खूबी क्या है कि अगर आपके नीचे वाले का किस्मत ठीक है तो आपका किस्मत वो सुधार देगा। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें काम कर रही है ना। तो आपके नीचे कोई भी आदमी अगर ग्रोथ ले रहा है ना, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसके साथ लग जाइए, उसके साथ मेहनत कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपका एक पिलर मजबूत हो जाएगा और वो आदमी कल को कितनी बड़ी इनकम देगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कभी भी अपने नेटवर्क में किसी की टाँग खींचने के पीछे मत लगिएगा, और अपने क्या, किसी दुनिया में किसी भी आदमी का टाँग हमको नहीं खींचना है। तो नेटवर्क में तो ख़ास तौर से जो आपके अपने बच्चे हैं, कभी-कभी उनका भी टाँग हम लोग खींचने लगते हैं। तो इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा कभी भी। आपको अपने नेटवर्क में लीडर्स बिल्ड करने हैं हर लाइन में। होम मीटिंग के जो मास्टर हैं, होम मीटिंग मास्टर आपको बनना है, होम मीटिंग मास्टर उनको भी बनाना है, होम मीटिंग का एक्सपर्ट बनाना है, होम मीटिंग का चैंपियन बनाना है। तो हम लोग कल जो बात कर रहे थे, हम लोग कल हम लोगों ने बात कहाँ तक खत्म की थी, किचन वाली बात हुई थी मेरे ख्याल से। लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि किचन वाली बात हम लोगों ने की थी कि ऐसा नहीं है कि गेस्ट को बुला लिया और आप खुद से जो है वो किचन में व्यस्त हो जाइए। ये हमारे साथ लास्ट टॉपिक था कल का। और इसके अलावा हमको वहाँ पे क्या करना है कि पॉजिटिव टॉक हमेशा करनी है। आप जब लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है आते के साथ में तो मीटिंग शुरू नहीं हो जाती है ना। लोग जब आते हैं तो पहले वो हो सकता है अभी स्पीकर नहीं आए हैं, कुछ लोग पहले आ जाएँ आपके पास में। तो उस समय आप प्रयास कीजिए कि कोई भी हम नेगेटिव बात ना करें, हम सब कुछ
पॉजिटिव बात ही करें वहाँ पे, उनके सपनों की बात करें, वो आजकल क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों की बात करें। मुद्दे से भटकिए मत वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप राजनीति की बात करने लगिए कि अरे आजकल तो ये सरकार ऐसे कर रही है, आजकल ये सरकार ऐसे हो रही है। तो वहाँ पे मुद्दे से भटकिए मत कभी भी, चूँकि ये सब बातें जब निकलती हैं ना, तो इनका कभी अंत ही नहीं होना है। ये शुरू हो जाएगी तो अब सब लोग इसमें मिलने लगेंगे फिर। आप एक बार छेड़ दो कि राजनीति में ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तालिबान का किस्सा छेड़ दो, तो हर आदमी के पास तालिबान की अपनी कहानी है। सब तालिबान, तालिबान, तालिबान शुरू। आप आए हो रिएक्शन की बात करने, बात तालिबान की होने शुरू हो गई। तो तो सब अफ़गानिस्तान हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं छेड़नी है, कोई ऐसा बात छेड़ भी रहा है तो हमको बहुत तेज़ी से उस मुद्दे से हट जाना है। हमको अपना फ़ोकस अल्टीमेटली हम जिस चीज़ के लिए उस आदमी को बुलाए हैं यहाँ पे, उस चीज़ के लिए बुलाना है वहाँ प उस चीज़ पे फ़ोकस करना है। तो हमको बातचीत बस आजकल क्या चल रहा है, आजकल आपका काम-धाम कैसा चल रहा है, घर में कैसे हैं, आपको क्या उनका प्रॉब्लम जानना है, किस मुद्दे पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। तो ये बातचीत जारी रखिए, आपके नए लोग जो भी आते हैं उनसे इन्हीं मुद्दों पे चर्चा कीजिए कि उनका काम-धाम कैसा चल रहा है, घर में सबकी सेहत कैसी है। क्योंकि ये 2 चीज़ों से आप सीधा रिलेट कर सकते हैं। काम-धाम में बहुत सारे लोगों का लॉकडाउन में काम-धाम प्रभावित है। आप उनको बोल सकते हैं कि भई काम-धाम प्रभावित है तो एक बहुत अच्छा मौका है हम सबके लिए, एक ऐसा काम है जो लॉकडाउन भी प्रभावित ना हुआ। उनके घर में कोई हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल जा रही है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भई ये बहुत अच्छा इस चीज़ के लिए हमारे इस कंपनी में बहुत अच्छा एक सामान आता है, एक प्रोडक्ट आता है जिसके बारे में आज जो गेस्ट आ रहे हैं वो आपको आप उनसे पूछिएगा, वो बताएँगे। बहुत वहाँ पे बहुत डिटेल में भी आपको नहीं जाना है। उनको बोलिए कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा अनुभव है, वो बताएँगे वहाँ पे। तो इस तरह से आपको माहौल को वहाँ पे ऐसा ही बना के रखना है कि आपके काम की ही बात हो वहाँ पे कोई भी फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं डूज़ एंड डोंट्स, कि कुछ ऐसे काम जो हमको करने हैं और कुछ ऐसे काम जो हमको वहाँ पे नहीं करने हैं वाले काम अभी हम लोग खास तौर से वहाँ पे करेंगे, कि कौन-कौन काम हमें खास तौर से वहाँ पे नहीं करने हैं, डूज़ एंड डोंट्स। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि गो एज़ स्क्रिप्ट। हम लोगों ने कल बात की थी कि हम लोगों को एक स्क्रिप्ट बनाना है पहले, कि मीटिंग का फ्लो क्या होगा, है ना? जितनी भी बड़ी मीटिंग्स होती हैं ना, आपने जितना भी बड़ा इवेंट देखा होगा आज तक में, छोटी मीटिंग में भी होता है, लेकिन बड़ी मीटिंग में तो खास तौर से हर हर मिनट का हिसाब होता है कि इतने बजे ओपनिंग होगी, इतने बजे बत्तियाँ जलाई जाएँगी, इतने बजे गेस्ट को माला पहनाया जाएगा, इतने बजे हमारे अनाउंसर आएँगे, इतने बजे ये स्पीकर आएँगे, इतने बजे इस तरह से एक पूरा लेखा-जोखा होता है कि इतने बजे चाय का ब्रेक होगा, इतने बजे लंच का ब्रेक होगा और इतने बजे मीटिंग एंड हो जाएगी। तो कोई भी जो प्रोग्राम जब सक्सेसफुल करना होता है ना, तो उसकी स्क्रिप्ट बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोगों ने कल ये बात की थी कि स्क्रिप्ट हमको बनाना है। तो अभी आपको करना क्या है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलिए। स्क्रिप्ट से भटकिए मत। आप जो पहले ही फिक्स कर लिए हैं कि चाय कितने बजे आएगी, इतना चीज़ बता लेंगे तब चाय आएगी। तो बस आपका सब प्रोग्राम वैसे रेडी होना चाहिए, आप चाय उतने बजे लाइए। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम कितना बात करेंगे। मैं हमको सिर्फ़ लीडर को इंट्रोड्यूस करना है, अपना अनुभव शेयर करना है, क्या करना है आप डिसाइड कर लीजिए पहले से, तो आप उतना ही कीजिए। गो एज़ स्क्रिप्ट का मतलब है कि इधर-उधर भटकना नहीं। मीटिंग को फ्लो से चलाना है और टाइम से एंड करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें अगर इससे भी पहले एक पॉइंट हम बताएँगे तो वो होगा कि बी पंक्चुअल। आपको समय से होना है, टाइम से होना है, सबके समय का रिस्पेक्ट करना है। एक एक बहुत बड़ी गलती जो आम तौर पे हम सभी लोग करते हैं, बहुत बहुत कॉमन है। ये गलती लोग करते ही करते हैं। ये गलती क्या होती है कि जो लोग समय पे आ गए हैं, बहुत सारे लोग आप जब मीटिंग कीजिएगा ना तो उसमें ऐसा होता है कि ढेर सारे लोग जो हैं, वो समय से आते हैं और कुछ लोग हैं जो लेट होते हैं या कुछ लोग नहीं आने वाले भी होते हैं।
लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो समय से आदमी आ गया है, उसकी कीमत नहीं समझते हुए हम उस आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं जो समय से नहीं आया है। जो या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तो नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि अरे यार वो आ जाए तो बढ़िया होता, तो अब आप उसको फ़ोन लगा रहे हो बैठ कर के। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आपने एक समय दिया है प्रोग्राम के लिए और आपने 20-25 लोगों को बुलाया है, इसमें से अगर 5-7 लोग समय से आ गए हैं ना दोस्तों, तो ये 5-7 लोग आपके कीमती लोग हैं। इनके समय का कद्र करना सीखिए, क्योंकि ये पंक्चुअल लोग हैं। नेटवर्क में पंक्चुअल लोगों ही चाहिए आपको। पंक्चुअल आदमी आपके सिस्टम में आएगा तो वो सिस्टम के साथ चलेगा, सिस्टम को फॉलो करेगा। ये आदमी पंक्चुअल है, इसके समय की कद्र कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 मिनट आप वेट कर सकते हैं किसी का कि अब वो भी आ रहे हैं, ज़रा-सा हम लोग 5 मिनट वेट कर लेते हैं। इससे ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि होम मीटिंग ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि आखिरी होम मीटिंग आप कर रहे आवाज हैं। नहीं आ रही। हाँ, आपके साइड से प्रॉब्लम होगी आवाज़ की। तो होम मीटिंग जो ये आप कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ लास्ट होम मीटिंग हो रही है, अब इसमें नहीं आया तो बंदा अब तो क्या करेंगे हम। ये तो होम मीटिंग की अभी शुरुआत ही आपने करी है, पहली होम मीटिंग है आपकी, दूसरी तीसरी हो सकती है। रेगुलर आप होम मीटिंग करने वाले हैं। तो जो आवाज सर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है तो आपके साइड में प्रॉब्लम है, अपना नेट चेक कीजिए आप। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मीटिंग है ये लास्ट मीटिंग है और इसके बाद तो बहुत मौका मिलेगा ना। जो आदमी आज नहीं आ पाया उसको आप बाद में फ़ोन कीजिए कि अरे यार आप नहीं आ पाए, इतनी अच्छी जानकारी दी गई, वहाँ पे आप आते तो कितना बढ़िया रहता। तो वो आदमी हो सकता है थोड़ा शर्मिंदगी भी फ़ील करे या उनका हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बताएँगे आपको कि मैं फलाँ प्रॉब्लम से नहीं आ पाया। तो कोई बात नहीं है, आप बोलिए, आपके लिए हम फिर से ज़रूर मीटिंग लगवाएँगे, हम चाहते हैं कि आप उसको अटेंड कीजिए। तो आपको फिर से मौका मिल गया, उनको फिर से इनवाइट करने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं है कि नहीं आए तो लड़ लिया, झगड़ लिया कि तू नहीं आया यार, बड़ा आदमी हो गया है तू, ये कुछ नहीं। आप बहुत सिंपली उनको बोलो कि कोई बात नहीं है, हम फिर मीटिंग लगवाएँगे आपके लिए, चूँकि हम चाहते हैं कि आप आएँ और देखें हमारे अपॉर्च्युनिटी। तो फिर से अपने सीनियर से समय ले लीजिए, फिर से एक प्रोग्राम कर लीजिए। लेकिन जो लोग पंक्चुअल आए हैं, उन लोगों की आपको ख़ास तौर से कद्र करनी है कि ये पंक्चुअल आदमी है और हमको ऐसा ही आदमी चाहिए। पंक्चुअल आदमी के लिए समय से अपना काम को कीजिए आप। दूसरी चीज़ है कि आपके जो एक्टिव अपलाइन आपके सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, उनका समय भी कीमती है। वो भी आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रखे होंगे कि भई ये इनके लिए रखना है। अब ये मत सोच लीजिए कि भाई ये तो मेरा सीनियर है, इसका तो काम है मेरा सपोर्ट करना, इसको 1 घंटा बैठा भी लिए तो क्या हो गया? अगर ये आपकी सोच है, आप समय का कद्र नहीं करते हैं, तो दोस्तों बिज़नेस में बहुत बड़ा आप नहीं कर पाएँगे फिर। तो उनके भी समय की कीमत है, आप उनसे भी पहले ही समझ लीजिए कि सर आप कितना समय लेके आए हैं, कितना समय आप यहाँ देना चाहते हैं। सब कुछ उसके अकॉर्डिंग कीजिए आप। तो समय कभी भी वेस्ट मत कीजिए। ये 1 घंटा अगर किसी का आप इंतज़ार करेंगे, उससे बेहतर है कि जो 5 आदमी आए हैं, पंक्चुअल आए हैं, उनसे बात कीजिए। अगर ये पंक्चुअल आदमी आपके लिए तैयार हो जाता है काम करने के लिए, तो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि आपको पंक्चुअल आदमी ही चाहिए। आपको ऐसा आदमी चाहिए जो सिस्टम फ़ॉलो करे। तो हमको समय की रिस्पेक्ट करनी है, हमको जो लोग भी समय से आते हैं उनको वैल्यू दीजिए, जो लेट से आते हैं उनको फ़ोन करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये भी अगर आप कर रहे हैं कि मान लीजिए जो समय से आए हैं उनके लिए मीटिंग शुरू करवा दिए और आप चले गए कि भैया जो नहीं आया है उसको फ़ोन कर रहे हैं, बाहर बैठ के आप फ़ोन कर रहे हैं। तो ये आपको हम पहले ही बताए थे कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करे। तो ये एकदम गलत हो जाएगा कि आप जाके बाहर से फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिए, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उनको। नहीं आ रहे हैं, उनके लिए अगली मीटिंग में, अभी आपको ढेर सारी मीटिंग करनी है। ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है आपकी, अभी कितनी सारी पार्टियाँ होने वाली हैं। कोई बात नहीं है, आज के बाद उनको फिर अगली मीटिंग में हम लोग इनवाइट कर लेंगे।
तो जो समय पे आए हैं उनके समय की हमको बहुत कद्र करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने जो आपके गेस्ट आए हुए हैं, उनको अच्छे से प्रेज़ेंट करना मत भूलिए आप। ये मैं बार-बार इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी भी मीटिंग में जाइएगा और उस मीटिंग में जितने भी श्रोता आए होते हैं ना, अभी उनको पता नहीं है कि सामने वाला बंदा में क्या पावर है, सामने वाला बंदा किस तरह का बात करता है। तो जब वो बात करेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से माहौल बना लेंगे। लेकिन आप उनको बुलाने से पहले अगर उनका गर्मजोशी से स्वागत कर देते हैं, उनके लिए थोड़ी तालियाँ लगवा लेते हैं, उनका एक अच्छा-सा परिचय दे देते हैं। बहुत बार क्या होगा कि हो सकता है कि अभी आपने आपके जो अचीवर हैं, वो कार अचीवर हो सकते हैं, टीएसआई अचीवर हो सकते हैं, मिलनायर पिन अचीवर हो सकते हैं। तो अगर उनके पास ये अचीवमेंट नहीं है, मान लीजिए कि आपको सपोर्ट करने के लिए जो आदमी आए हैं और उनके पास अभी ये अचीवमेंट नहीं है, तो अब हर कोई तो इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर के ही आपके होम मीटिंग में नहीं आएगा ना। आपके हो सकता है अभी जो इमीडिएट सपोर्ट करने वाले लीडर हों, वो स्टार एजेंट हों, स्टार रूबी हों, अभी उनकी उपलब्धियाँ अभी छोटी हैं, अभी शुरुआत की है उन्होंने। तो अगर उनकी उपलब्धि अभी बहुत बड़ी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि ये बड़े डेडिकेटेड लीडर हैं, ये बड़े मेहनती हैं, ये फला फील्ड में थे, वहाँ से निकल कर के आज ये फुल टाइम यहाँ पे आ गए हैं और तेज़ी से यहाँ पे अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी से इनका ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो कर रहा है और हम सबके सपोर्ट के लिए सर हमेशा तैयार रहते हैं। तो जिनके पास बड़ा अचीवमेंट नहीं है, उनको भी आप अपने शब्दों के माध्यम से बड़ा बना सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो प्रेज़ेंटर आ रहे हैं, आप हमेशा ये प्रयास कीजिएगा कि इनके बारे में हम कुछ बढ़िया बोलें ज़रूर। ये कभी मत होने दीजिएगा कि आपने लोगों को बुला लिया है और आप इशारा कीजिए उनको कि सर माने अब शुरू हो जाइए। तो ये सही तरीका नहीं है कि सर आप शुरू हो जाइए, लोग आ गए हैं, हम तो चाय देने के लिए बैठे हुए हैं अब। आपका काम है उनको कम से कम इंट्रोड्यूस करना बनता है आपका। यार आपका घर है, आप शेर हो वहाँ पे और घर में तो चूहा शेर होता है। तो शेर बनो वहाँ पे, गरजो भाई थोड़ा-सा। 2 मिनट गरजना है, ज़्यादा नहीं गरजना है। तो 2 मिनट गरजिए, उनका परिचय दीजिए और ये बहुत ज़रूरी काम है, ये ज़रूर करना है हमको, है ना? तो ये 3-4 काम हम आपको बताए हैं जो करना है। और वहाँ ये चीज़ें आपको कभी भी डिस्कस नहीं करनी है, नेगेटिव बातें वहाँ डिस्कस नहीं करनी है। तो नेगेटिव बात में एक ये बात भी आती है कि आप अगर वहाँ 20-25 लोगों को इनवाइट किए हैं और आपका 5-7 आदमी ही आया है, तो वहाँ पे ये बात आप सबके सामने बैठ के बोलिए मत। कि हम तो इतना आदमी बुलाए थे, लेकिन देखिए वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, फलाना भी नहीं आया, ढिकाना भी नहीं आया, आप ही लोग तो आए हैं। ये नेगेटिव टॉक में आता है। आपको ये बात कभी नहीं करनी है, कि हम सबको बुलाए थे, उसको भी बुलाए, उसको भी बुलाए, उसको भी बुलाए, लेकिन वो नहीं आया। ये नेगेटिव बात है। तो इससे उन लोगों को लगता है कि अरे यार! वो तो बच गया, वो तो बच गया, वो तो बच गया, हम ही फँस गए। ये अगर बोलेंगे आप तो क्या होगा इससे लगेगा अरे वो भी बच गया, वो भी बच गया, वो भी बच गया, हम ही फँस गए यार। तो अभी तो उसको पता नहीं है ना कि अपॉर्च्युनिटी क्या है। अभी तो वो देख रहा है कि भाई ये बुलाया है, किस लिए बुलाया है पता नहीं। तो ये नेगेटिव टॉक में गिनती आती है कि हमने उसको बोला कि यार हम सबको बुलाए थे लेकिन आप ही तो 5 लोग आए हैं। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि आप क्या किए हैं उससे पता नहीं है। जो 5 लोग आए हैं यही जी हैं। इनको कुछ भी नेगेटिव बोले बिना भरपूर सेवा देनी है, भरपूर नॉलेज देना है। जो भी आप जिस लिए भी इनको बुलाए हैं, इनको इसके अलावा क्या करना है कि इन्वॉल्व योर गेस्ट इन कन्वर्सेशन। अपने जो आपने जिन गेस्ट को बुलाया है, आप उनको बातचीत में शामिल रखिए। घर पे जो प्रोग्राम होती है ना, वो हॉल वाले प्रोग्राम से डिफरेंट होता है। हॉल में जो प्रोग्राम होता है, जो जहाँ पे 200 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। वो माहौल अलग होता है, वहाँ पे एक वन टू वन बात करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पीकर माइक लेते हैं, माइक लेके अपनी बात शुरू कर देते हैं और फिर उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी बात को बोलते जाते हैं बस।
लेकिन जो घर पे मीटिंग होती है तो वो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप अब बोले ही चले जा रहे हैं एकदम से लगातार और सब ऐसे करके सुन रहे हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे आप लगातार कुछ देर बोलिएगा, लेकिन आपको प्रयास क्या करना है वहाँ पे कि लोगों को अपने साथ बाँधे रखिए, लोगों को अपने साथ जोड़े रखिए। हर चीज़ में हाँ, हाँ, ऐसा तो आप सुने होंगे ना, गैनोडर्मा ही आप दिखा रहे हैं। तो आप ऐसा कभी देखे हैं क्या? इस तरह की कोई जड़ी आपने देखी है क्या? तो लोग आपसे जुड़े रहने चाहिए। हाँ ना, हाँ ना, उनसे करवाते रहिए। इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी के बारे में तो आपने सुना है ना? आजकल हर न्यूज़ पे आ रहा है। आजकल हर बच्चे-बच्चे को पता है। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं इसके बारे में? सुना है कि नहीं आपने? तो लोग क्या होगा कि आपके साथ में जुड़े रहेंगे। हर चीज़ में आपको सवाल-जवाब वहाँ पे प्रयास करना है कि करते रहें। सवाल-जवाब का मतलब ये नहीं कि अब सवाल ही कर दिया और वो फिर जवाब ही देने में 10 मिनट वेस्ट कर दे आपका। तो सवाल-जवाब नहीं, मतलब हाँ ना, हाँ ना वाला। आपको ऐसी चीज़ें वहाँ करती रहनी है जहाँ पे लोगों का जवाब हाँ, 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 सही है। हाँ, 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 सही है। इससे क्या होगा ना कि आदमी वहाँ बोर नहीं होगा, वो आपके साथ में जुड़ा रहेगा, आपके साथ उसका इंटरेक्शन चलता रहेगा। तो आपको छोटे-मोटे सवाल बीच-बीच में दागते रहने हैं, कि जिसमें लोग आमतौर पे हाँ, 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 हाँ करते रहें आपके साथ में। तो क्या होगा कि आपके साथ में वो जुड़ा रहेगा बंदा, वो उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, आपकी बातों से वो कनेक्ट होगा, आपकी बातों से वो रिलेट कर पाएगा, है ना? तो ये हो गया इन्वॉल्व, अपने लोगों को इन्वॉल्व करके रखना। इसके अलावा कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेटेबल। ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको कि जितना इसको ईज़ी फॉर्मेट में रखना है। कोई भी काम वहाँ ऐसा मत कीजिएगा जो काम डुप्लीकेट होना मुश्किल हो। जैसे हम कल आपको बताए हैं शायद ये बात कि आपको वहाँ पे समोसा और कोल्ड ड्रिंक मँगा के नहीं चलवाना है ना? ये नहीं कि अगर आप बहुत ही पैसे वाले आदमी हैं और आप सोच रहे हैं कि यार हमारे दरवाजे पे लोग आया है तो ऐसे कैसे जाएगा भाई? इसको तो सेवा करनी होगी। या पैसे वाले नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग सोचते हैं कि भाई दरवाजे पे लोग आए हैं तो इनको सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। तो ये जो आप भरपूर सेवा में वहाँ मेवा खिलाएँगे ना, तो उससे उस आदमी के दिमाग में क्या आ जाएगा कि अरे यार! ये तो बड़ा गड़बड़ काम है भाई। ये काम अगर हम शुरू करेंगे तो आज ये भाई साहब कर रहे हैं, 1 मीटिंग किए हैं, हम देख रहे हैं कि ये कम से कम ₹500 का तो नाश्ता करा दिए ही। अब ये ₹500 का नाश्ता करा दिए हैं, ऐसा-ऐसा 4 मीटिंग करेंगे तो 2000 तो मेरे जेब से एडिशनल खर्चा जाएगा महीना। तो ये लगता है हमको यार कहीं लोग ज़्यादा बढ़ने लगे मेरे प्रोग्राम में तो ये तो मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये डुप्लीकेटेबल नहीं है, याद रखिए आपको, सिस्टम ये नहीं बोलता है, वहाँ चाय-नाश्ता बाँटने के लिए आप लोगों को नहीं बुला रहे हैं। आप लोगों को बुला रहे हैं एक अपॉर्च्युनिटी बाँटने के लिए। आप चाय-नाश्ता से कहीं बड़ा चीज़ बाँटने जा रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में डाल के रखिए। कि चाय-नाश्ता तो बहुत छोटा चीज़ है, अब अगर आपका अपॉर्च्युनिटी उस आदमी को समझ में आ जाता है, अगर अपॉर्च्युनिटी उस आदमी के दिमाग में सेट हो जाता है, तो दोस्तों चाय-नाश्ता कितनी छोटी चीज़ है। वो आदमी विदेश यात्रा करेगा, वो आदमी मिलियनेयर पिन लेगा, वो आदमी पता नहीं ज़िंदगी में कितनी उपलब्धियों को हासिल करेगा। तो आपके उस चाय-नाश्ते से कहीं बढ़ के ये चीज़ें हैं ना, तो ये हमेशा दिमाग में रखिए कि हम बहुत बड़ा चीज़ आज लोगों को देने के लिए बुलाए हैं, चाय-नाश्ता देने के लिए नहीं बुलाए हैं। हाँ, वहाँ पे छोटा-मोटा स्नैक्स रख सकते हैं, कोई एक डब्बा बिस्किट रख लीजिए, हो सके तो डीएक्सन का रागी कुकीज़ रख लीजिए, हो सके तो आप कोई डीएक्सन की काली वाली नींबू वाली चाय जो सबसे चीप एंड बेस्ट ब्लैक अपनी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और डीएक्सन आरजी आरजीटी जो हमारा है ना? देसी गैनो टी। ये दोनों की खूबी क्या है कि ये गरीब से गरीब आदमी को भी ये चलाने में कभी टेंशन ना है, क्योंकि इसका पर कप कॉस्ट हमको बहुत ही कम गिरता है। चाय अगर आप पिला रहे हैं तो 1 कप चाय पिलाने में कितना खर्चा आएगा आपका? ना के बराबर खर्चा आएगा। 1 कप चाय ₹1 डेढ़ रुपया में तैयार हो जाता है। तो अगर आप 20-25 लोगों को भी बुला लिए हैं, तो आपका बहुत खर्चा नहीं है, ₹50 में काम आपका निकल गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और चाय में चाय यूज़ किया तो आपको टीवी मिला, एसी मिला, सब ये बोनस मिल रहा है आपको। तो हर हाल में आपको चाय-वाय से ज़्यादा की बात ना करनी है वहाँ पे। चाय ही रखिए बना कर के, पानी उबाल के रखिए। चाय तो 1 बार नहीं 2 बार दे दीजिए उनको, 3 बार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि गहलोत चाय चाय जितना हो सके पिलाते रहिए उनको भरपूर। क्योंकि मेरा भी जो पहला कस्टमर निकला था, वो कॉफ़ी पिलाने से निकला था।
हम भी आए थे, बड़ी मीटिंग लगाए थे। मैंने बताया होगा, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा इस चीज़ को। अभी टाइम नहीं है उतना इसके बारे में बात करने का। लेकिन जो मेरा कंज्यूमर निकला था, वो कैसे निकला था? प्रोडक्ट दे पिलाने से निकला था। मैंने कॉफ़ी पिलाई थी वहाँ जम के, और कॉफ़ी पी करके वो बंदे को ऐसा बेनिफिट मिला, इतना चमत्कार ही मिल गया था उस आदमी को। कल को वो आदमी हमको फ़ोन करता है कि आपका कॉफ़ी कहाँ पे मिलेगा? तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी मीटिंग में से कोई आदमी फ़ोन ना किया। मीटिंग में तो लोग आए भी नहीं थे, और एक आदमी ने फ़ोन किया। हम बोले, "कहाँ हो आप?" बोलो, "मैं चाय लेके आता हूँ, सॉरी कॉफ़ी लेके आता हूँ।" वो बोले, "नहीं, नहीं, हम आपके पास आएँगे, हमको और जानना है डीएक्सन के बारे में।" मैंने एड्रेस दिया, वो आए और फिर बातें हुई, हमारी आईडी निकली उनकी। इस तरह से पहला कस्टमर भी मिला था। कैसे? हमको तो प्रोडक्ट की बदौलत ही मिला था, प्रोडक्ट यूज़ करवा के मिला था। मीटिंग में मैंने खूब कॉफ़ी पिलाई थी। वो अलग कहानी है, कभी बताएँगे आप लोगों को फिर से। तो आपको खूब बाँटनी है वहाँ पे, चाय भरपूर बाँटनी है, ताकि चूँकि आपको पता है कि ये चाय गैनोडर्मा अगर रेसिगैनो कहीं भी जा रहा है, तो ये चुप नहीं बैठता है। आप भले मुँह दाब के चुपचाप बैठे रहिएगा रेसिगैनो चाय पी के, लेकिन वो रेसिगैनो चाय तो अपना काम करेगा। वो काम करता है, वो उसको कहीं न कहीं हो सकता है पावर दिखा दे। तो जो चीज़ आप नहीं समझा पाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट समझा देगा उसको। तो ये छोटा-सा काम आपको करना है, आपको महँगी अरेंजमेंट नहीं करनी है। आपको वही काम करना है जो डुप्लीकेट होगा। आप जो करेंगे डुप्लीकेट होगा। आप जो करेंगे वो आदमी जो भी आ रहा है, उसमें से कौन आदमी बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप कोई भी ऐसा काम वहाँ करें जो डुप्लीकेटेबल ना हो। हर हाल में सिंपल रखिए उसको, ज़्यादा लाम-फाम वहाँ पे नहीं करना है। और अगली जो चीज़ है कि आपका आपका एक्साइटमेंट। आप लोगों को बुलाए हैं, तो आप एक बड़े बिज़नेस में आ गए हैं, आप एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी में आ गए हैं, आप कुछ बड़ा करने का प्लान कर लिए हैं, आप कुछ करने जा रहे हैं अभी। ये आपके बोल-चाल, हाव-भाव सब में दिखना चाहिए। आपके एक्साइटमेंट का लेवल, है ना? आप अगर लोगों को बुला लिए हैं और आप बड़ा दुखी आत्मा की तरह बैठे हुए हैं, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, आइए, आइए। अगर दुखी आत्मा की तरह आप सबको बस बैठाते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अपलाइन मेरे आएँगे, वही आग लगा देंगे, तो दोस्त आपका अगर आप वहाँ पे पानी डाल के बैठे हुए हैं चारों ओर, तो बेचारा अपलाइन आके कितना माचिस बारेगा? वो माचिस बार-बार के थक जाएगा, आप तो पानी छींट के रखे हो चारों ओर में, आग पकड़ेगी नहीं। तो ये आग पकड़ाने का सबसे पहला काम जो है वो आपके हाथ में, एक्साइटमेंट वहाँ पे होना चाहिए। आपके बातचीत से लोग आप जब बोलने वहाँ उठिए ना कि अ, ये हम आप लोगों को किस लिए यहाँ पे बुलाए हैं आज आज क्या प्रोडक्ट हमको मिल गया है। तो आपके बोलचाल को ही देख के आपके पड़ोसी को लगना चाहिए कि अरे यार! ये क्या हो रहा है? ये तो बेचारे जो ये शर्मा जी हैं तो कभी ऐसे बोलते नहीं थे, आज क्या हो गया? ये क्या खा लिए हैं? कौन चाय पी लिए हैं? कौन पेस्ट से मुँह धो लिए हैं ये? तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल वो होना चाहिए। आपकी आपके एक्साइटमेंट को देख के सामने वाला चित्त हो जाए कि अरे यार! कुछ तो इसके हाथ लग गया है। कुछ इसके हाथ लग गया है जो ये बंदा पागल हो रहा है। तो आपका एक्साइटमेंट वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि आपके एक्साइटमेंट से आपका जो माहौल है वो बना रहे। आप वहाँ दुखी होके मत बैठे रहिए कि आप दुखी हो गए हैं कि अरे यार! अब मेरा कुछ चाय खर्चा हो जाएगा, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, कौन हँसेगा, कौन लड़ेगा। इस टेंशन में मरिए मत। आप खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए और आपका एक्साइटमेंट वहाँ पे झलकना चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी जो है ना रिफ्लेक्ट करती है। आप 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 देखे हैं कभी छोटा बच्चा को जब आप स्माइल देते हैं, तो छोटा बच्चा आपको बदले में क्या रिटर्न देता है? वो बच्चा भी बदले में आपको स्माइल रिटर्न देता है। और बच्चा ही नहीं, ये सब जगह हालाँकि आदमी जैसे-जैसे बड़ा होता है, वो थोड़ा उदास होते चला जाता है बेचारा। ज़िंदगी में उसका बहुत सारा बोझ आ जाता है ना, तो आदमी धीरे-धीरे ये नेचुरल चीज़ को भूल जाता है। नहीं तो भगवान ने प्राकृतिक रूप से हम लोग को ऐसा ही बनाया हुआ है कि कोई मुस्कुरा के देखेगा तो आप भी मुस्कुराइएगा। ये नेचुरल है, ये भगवान बनाया है, इसमें कुछ भी गलत, सही, अच्छा, बुरा नहीं है, ये नेचुरल है। छोटा होते हैं हम लोग तो हम लोग बिंदास होते हैं, हम कोई टेंशन कोई नहीं होता है, तो हम लोग चारों ओर मुस्कुरा-मुस्कुरा के ही देखते हैं। जैसे-जैसे बड़े होते हैं हमको थोड़ा-सा बोझिल होने लगता है आदमी, बोरिंग होने लगता है आदमी, ये चीज़ को भूल जाता है।
तो ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ दीजिएगा वो रिटर्न आएगा, जो चीज़ दीजिएगा वो रिटर्न आएगा। तो वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट देना है। आपको क्या देना है? एक्साइटमेंट देना है वहाँ पे। लोग जो भी आ रहे हैं उनसे पूरा एक्साइटेड होके बात कीजिए। फुल एक्साइटमेंट में आपको आपकी हर बात में झलकना चाहिए कि ये आदमी अब पहले वाला आदमी नहीं है। ये आदमी अब चेंज हो गया है। इस आदमी के हाथ में कोई तो खजाना लग गया है यार, कुछ तो चाबी इसको मिल गई है, ये बदल गया है भाई। तो लोग और इंटरेस्ट लेके सुनेंगे आपकी बात को कि यार ये बंदा क्यों बदल गया? ऐसा क्या हो गया कि हमारा पड़ोसी बदल गया है? ऐसा क्या चीज़ खा लिया? तो आपको एक्साइटेड होना वहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस मुद्दे मुद्दे को हम लोग थोड़ा-सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि जो स्क्रिप्ट आपने बनाई थी, वो समय सीमा में अब आपको काम करते हुए करना क्या है कि होम मीटिंग को हमेशा प्रयास कीजिए मैक्सिमम 1 घंटे में फिनिश करने का। 1 घंटा से ज़्यादा की होम मीटिंग नहीं होती है। 1 घंटा मैक्सिमम। 1 घंटा से ज़्यादा आप खींचेंगे ना, तो आजकल लोगों के पास में इतना पेशेंस नहीं है। अभी तो आप जब बड़ी मीटिंग में बुलाते हैं, बड़ी ट्रेनिंग में बुलाते हैं, तो वहाँ आदमी आम तौर पे छुट्टी लेके, समय निकाल के, माइंड सेट करके आता है कि हाँ, मुझे दिन भर समय देना है। लेकिन आपके घर पे जो आदमी आए हुए हैं ना, अभी वो इतना मेंटली तैयार होके नहीं आए हैं। अभी वो ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे और ज़्यादा समय तक उनका अगर आप आज ज़्यादा समय खींचिएगा, तो ज़्यादा समय उनका फ़ोकस नहीं रहेगा, है ना? आप अगर ज़्यादा समय लीजिएगा किसी भी प्रोग्राम में, तो आदमी का फ़ोकस भटक जाता है फिर। तो उसको फ़ोकस्ड बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप समय सीमा में प्रोग्राम को ख़त्म कर लें। तो 1 घंटा से ज़्यादा होम मीटिंग के लिए देना उचित नहीं है। 1 घंटा पर्याप्त समय होता है। आप 55 मिनट ले लें तो भी ठीक है, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट ले लें तो भी ठीक है, लेकिन मोर देन 1 घंटा आप कभी मत जाइए। समय सीमा का पूरा ख़्याल रखिए। अब इसको बाँट लीजिए आप कि समय जो हमको देना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है। आपको ढेर सारी चीज़ें करनी है वहाँ पे। तो अगर इसको थोड़ा-सा हम डिवाइड कर दें अलग-अलग में, तो वहाँ 5 मिनट का समय आपको रखना है किस चीज़ के लिए? 5 मिनट का समय हो गया इंट्रोडक्शन के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसे कम भी रख सकते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 मिनट में भी कर सकते हैं इसको। 2 मिनट में भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं, आप आपके बात करने का इतना है टैलेंट, आप बात करने में इतने सक्षम हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट आप इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं। आप अपनी कहानी बताइए वहाँ पे, अपना प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बताइए कि मैंने क्या यूज़ किया, क्या फ़ायदा मिला। देन अगर आप किसी अड़ोसी-पड़ोसी को यूज़ करवाएँ, याद रखिएगा हमेशा नियरेस्ट एग्ज़ाम्पल ज़रूर दीजिएगा। नियरेस्ट एग्ज़ाम्पल। अगर आपने इस होम मीटिंग से पहले अपने अड़ोसी-पड़ोसी में, फैमिली में किसी को भी प्रोडक्ट यूज़ करवाया है और उनको फ़ायदा हुआ है, तो बेहतर होगा कि उनको तो ज़रूर इनवाइट करके रखिए वहाँ पे। अगर वो इन केस नहीं भी आ गए हैं, तो उनका एग्ज़ाम्पल देना मत चूकिएगा कभी भी। नियरेस्ट एग्ज़ाम्पल बहुत प्रभावी होता है। तो आप ये बताइए कि हम यूज़ किए, फिर हम इनको यूज़ करवाए, मोहल्ले में वो शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, जो भी हैं, उनको यूज़ करवाया, उनको भी बड़ा चमत्कारिक रिज़ल्ट मिला है इस चीज़ से। तो ये चीज़ में आपको और फिर आपको अपलाइन का इंट्रोडक्शन भी देना है, जो आपके एक्टिव अपलाइन सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। इनका भी आपको उनको इंट्रोडक्शन देना है। तो ये सबको मिला-जुला के आपको जो है वहाँ पे मैक्सिमम समय लेना है 5 मिनट। इससे ज़्यादा समय इस चीज़ में नहीं लगाइए। इसके बाद क्या चीज़ बचती है? इसके बाद बचता है जो या अगर आप बता रहे हैं तो आप, नहीं तो आपके लीडर बता रहे हैं तो लीडर। हमको फ़ोकस किन चीज़ों पे करना है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, अगर आप बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट मीटिंग कर रहे हैं, तब तो प्रोडक्ट की ही बात होगी। प्रोडक्ट मीटिंग कर रहे हैं तो विशेष तौर से न्यूट्रिशन की बातों से आपको शुरू करनी चाहिए हमेशा कि आजकल आजकल आदमी के खाने में क्या कमी रह जा रही है? आजकल बीमारियों की मुख्य वजह क्या है? गंदगी की आप एग्जांपल दे सकते हैं, हवा, पानी ये सब अशुद्ध मिल रहा है हमको। इम्यूनिटी कैसे लोगों की वीक होती चली जा रही है। तो अगर आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तब तो आपकी बातें यहाँ से शुरू होंगी कि इम्यूनिटी की बात आप करेंगे, गैनोडर्मा की बात करेंगे, न्यूट्रिशन का बात करेंगे, हमारे खाने-पाने में, खाने-पीने में किन-किन चीज़ों की कमी रह जा रही है, इनकी आप बात करेंगे। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड जब आप बात करते हैं, तो आपको इन चीज़ों में समय लगाना है और फिर उसको लेके आना है गैनोडर्मा के ऊपर
और गैनोडर्मा से बने हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो किस मीटिंग में कैसे क्या बात करनी है, ये सब हम लोग आने वाले समय में कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसको बहुत शॉर्ट में रखूँगा। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बेस्ड था तो ऐसे जाना है, और अगर अपॉर्च्युनिटी बेस्ड है, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, ये समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बुलाए हो अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ये डिफरेंस कैसे है आम मार्केट में और इसमें क्या फ़र्क होता है? ये चीज़ लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना? कि आम मार्केट में जो कंज्यूमर अगर 30 रुपए में सामान बनता है, तो 100 रुपया कंज्यूमर उसके लिए पे करता है, और 100 रुपया में 70 रुपया कहाँ पे होता है? वो बाज़ार में बँटता है। तो ये जो सिस्टम है, ये हमारा वो 70 रुपया बचा करके वापस हम ही को लौटाता है। कई कई सारे तरीके हैं इसके, एक तरीके नहीं, कई सारे तरीके हैं जो हम लोग बीओएम की बात कर बीओएम जब करेंगे हम लोग, तो उसमें हम ये सब चीज़ रखेंगे आप लोगों के सामने में। लेकिन आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है क्या? ये कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। ये चीज़ को वहाँ पे रखना है। इसके अलावा कंपनी की प्रोफ़ाइल वहाँ पे बतानी है। आपकी कंपनी कितनी विशाल है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, आपकी कंपनी कितने सालों से काम कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रखनी है अगर आप एक बीओएम कर रहे हैं पर, है ना? इसके अलावा आपकी कंपनी का मिशन क्या है? अपनी कंपनी के मिशन को हमेशा जोड़िए आप। ये सर हमारा जो मिशन है, ये है दुनिया भर में लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना। ये लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का मिशन है। हम चाहते हैं कि घर-घर से बीमारी खत्म हो जाए, घर-घर से और घर-घर से गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों हमारे हमारे जो फाउंडर हैं उनका मिशन ही है कि आम आदमी को हमें पावरफुल बनाना है, आम आदमी को हमें मजबूत बनाना है, आम आदमी को हमें ताकतवर बनाना है। तो ये सिस्टम से आज दुनिया भर में हज़ारों लाखों गरीब लोग जुड़ करके आज अपने आप को बेहतर ज़िंदगी देने में कामयाब हो रहे हैं। तो हमारा मिशन है दुनिया भर में स्वास्थ्य और समृद्धि को फैलाना। तो अपने कंपनी के मिशन के ऊपर में आप फ़ोकस कीजिए। देन अपॉर्च्युनिटी मीटिंग में भी प्रोडक्ट की बात तो करनी ही होती है, हर हाल में प्रोडक्ट से हट के कोई मीटिंग नहीं होती है। प्रोडक्ट की बात हर मीटिंग में हमको करना होता है। तो अगर आप अपॉर्च्युनिटी मीटिंग कर रहे हो, तो उसमें भी जाकर के प्रोडक्ट की बात आपको करनी है, शॉर्ट में करनी है। प्रोडक्ट वाली मीटिंग होगी तो फुल प्रोडक्ट का ट्रेनिंग चलेगा उसमें। लेकिन अगर अपॉर्च्युनिटी वाली मीटिंग होती है, तो उसमें भी हमको शॉर्ट में प्रोडक्ट पे एंड करना है, थोड़ा-सा समय प्रोडक्ट को देना है और ये बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसे मार्केट से बेहतर है। प्रोडक्ट के मामले में डीएक्सन कैसे दुनिया की एक अलग कंपनी है। दुनिया में सारे जो लोग हैं वो एक तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो किस तरह से गैनोडर्मा से बने हुए प्रोडक्ट बनाती है। हमारा रिसर्च विंग है, हमारे जो फाउंडर हैं वो खुद वैज्ञानिक हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोग कितना समय खर्च कर दिए हैं? 5 मिनट हम लोग इंट्रोडक्शन में खर्च किए थे और इसके बाद ये जो सारा काम आपको हम बताए हैं, ये सारा काम आपको लगाना है 30 से 35 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब काम आपको 30 से 35 मिनट के अंदर, यानी कि 30 से 35 में नहीं, मैं कहूँगा कि 25 से 35 मिनट आप जहाँ पे निपटा सकते हैं, प्रयास कीजिए निपटा लीजिए। क्योंकि पूरा 1 घंटा आपको इसी के ऊपर में नहीं लगाना है। इससे भी महत्वपूर्ण अभी काम बाकी है हमारे पास करना। इसके बाद आता है 5 से 10 मिनट। हम सब में थोड़ा-थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप किसी में आगे, किसी में पीछे जाएँगे, लेकिन कुल मिला के आपको 1 घंटा में निपटाना है। तो 5 से 10 मिनट आप लगाइए वहाँ पे सक्सेस स्टोरी बताने, है ना? फ्लो यही रखिएगा, जो मैं फ्लो बता रहा हूँ, फ्लो ऐसे ही रखना है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर जो अभी आधा घंटा वाला हम बताएँ, इसमें आपको क्या-क्या चीज़ करना है और उसके बाद आता है 5 से 10 मिनट। अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी नहीं होगी, यहाँ पे टेस्टिमोनियल होगा। बात समझ में आ रही है ना? प्रोडक्ट की आप प्रोडक्ट के ऊपर प्लान दिखा रहे हो, अभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हो। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप फिर लास्ट में ये मत बताने लगना कि इसमें ये आदमी वहाँ 1 लाख कमा रहा है, ये आदमी वहाँ कार खरीदा है, ये फिर आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है तो वहाँ टेस्टिमोनियल काम आएगा।
आप वहां बताइए कि ये प्रोडक्ट फला आदमी को फला प्रॉब्लम थी। नियरेस्ट एग्जांपल देने का प्रयास कीजिए हमेशा। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, हम लोग 7 बजे से आगे आ गए हैं, लेकिन आपका 5 मिनट लेकर के हम चाह रहे हैं कि इस मुद्दा को आज हम लोग खत्म कर देते हैं, ताकि कल नए मुद्दे पे हम लोग बात कर पाएंगे। तो टेस्टिमोनियल वहां पे इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट मीटिंग जब हो रही है तो 5 से 10 मिनट टेस्टिमोनियल जरूर बताइए कि ये लोगों को इस प्रोडक्ट से लाभ मिला है वहां पे। और अगर अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें वेल्थ टेस्टिमोनियल बताइए, उसमें पैसे का टेस्टिमोनियल बताइए कि ये फला आदमी है। और प्रयास आपको ये करना है कि वहाँ जो लोग आप बैठे हैं ना, उनसे रिलेटेड जो टेस्टिमोनियल है वो उनके सामने रखें। जिस तरह के लोग आए हैं उनसे रिलेटेड टेस्टिमोनियल वहाँ पे रखें। तो आपको टेस्टिमोनियल के लिए 5 से 10 मिनट का समय देना है, सक्सेस स्टोरी के लिए 5 से 10 मिनट का समय देना है। लोगों को बताना है कि इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है। और इसके बाद आपको 10 मिनट समय देना है किस चीज के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट समय देना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग के लिए। 10 मिनट का समय, अभी ये सब मिला के 50 मिनट होना चाहिए हमारा। अभी जितना आपको हम बता दिए ना, ये भी मिला करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सारी कहानी सुना दी वहां पे, लेकिन सामने वाले से अगर बात की, आपने बात ही नहीं किया, उसके मन में बहुत सारा सवाल है, वो पहला बार आपके प्रोग्राम में आया हुआ है बंदा। तो सारी मीटिंग सुनने के बाद कई सारे लोग सवाल पूछने से डरते भी हैं। बहुत सारे लोग सवाल जवाब जल्दी करते नहीं है, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको छेड़ देना है, आपको छेड़ देना है कि भाई ये मेरी बातें थी। अब मैं चाहता हूं कि सर मैं आप लोगों से हम लोग आपस में बात करें कि आप लोगों के कहीं डाउट्स हो, आप लोगों के कुछ मन में सवाल हो, तो आने वाले कुछ मिनट हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, आपके सवाल जवाब हम लोग करेंगे। तो ये चीज हमको करनी है वहां पे। सवाल जवाब के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए 10 मिनट का समय रखना है। 10 मिनट ज्यादा नहीं। अभी अगर बहुत लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं तो भी उनको बोलना है कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन समय अभी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इस सवाल जवाब से रिलेटेड ही फिर अगला 10 मिनट है। उसी 1 घंटे में अब ये जो सवाल जवाब और एक अगला जो 10 मिनट बचता है, अभी तक हम लोग 50 मिनट खर्चा किए हैं, अंतिम का 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। आपको वहां 10 मिनट किस चीज के लिए देना है? रिलेशन बिल्ड करने के लिए देना है। अब ये सवाल जवाब में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जब सवाल जवाब आपको क्या करना है ना कि 40 मिनट के आसपास आपका प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। 40 मिनट में आपकी कहानी खत्म हो जानी चाहिए। आपका प्रोग्राम प्रोडक्ट ट्रेनिंग था या जो भी अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग थी, 40 मिनट में उसको एंड कर दिया। बचा कितना? 20 मिनट बचा। ये 20 मिनट का टाइम आपको रखना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। दोस्तों, रिलेशनशिप बिल्ड होना सबसे महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़ा बिजनेस करने आए हैं ना, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है कि आप जो लोगों के साथ जुड़ जाइए, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए, लोगों के साथ आपकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, आप उसके दोस्त बन जाइए, है ना। आप उनको ये नहीं लगे कि यार ये कुछ बेचने आया है, बताने आया है, नहीं। आप उस अपने बात से, व्यवहार से, जैसे भी हो, आप आपके पास वो आदमी आया है ना, तो अच्छे व्यवहार से कौन यार, कौन प्रभावित नहीं होता है। आप उसको एक कप चाय पिलाए तो बड़े प्यार से एक कप और चाय पिला दीजिए। आप एक कप और पी लीजिए, एक कप। इतना छोटा सा व्यवहार सामने वाले को ऑब्लाइज कर देता है कि भाई हमको फिर से एक कप चाय मिल रहा है। तो आप अपने अच्छे व्यवहार से उसको ऑब्लाइज कर लीजिए। आप सामने वाले के साथ में एक बॉन्डिंग डेवलप कर लीजिए। सवाल जवाब के साथ में क्या है, ये एक बॉन्डिंग डेवलप करनी है। सामने वाले का जो भी सवाल आता है उसको फट से रिलेट करना है कि हाँ सर, ये सवाल जो आप बोले हैं ना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सवाल है। हम भी यही सवाल पूछे थे। हम भी जब आपकी तरह नए नए आए थे ना, तो मेरे मन में भी यही सवाल चल रहा था, ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा। या मेरे मन में भी यही सवाल कर रहा था कि हम ये गोली खाए मर गए तो क्या होगा। ये सवाल आता है लोगों के मन में, खतरनाक खतरनाक सवाल आते हैं। तो कोई खतरनाक सवाल बोल रहा है ना, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। ये तो सिस्टम है, एक से एक सवाल आते हैं मार्केट में। उसको तुरंत रिलेट कीजिए कि हाँ सर, ये सवाल आप बहुत अच्छा किए हैं।
हो सके तो उनके साथ बैठ जाइए, वहां पे बैठ के उनके साथ बॉन्डिंग डेवलप कीजिए। तो दोस्तों अगला जो 20 मिनट लास्ट का है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण मिनट है आपका, कि सवाल जवाब करके उनसे दोस्ती कर लेना है, उनसे कनेक्ट हो जाना है। और एक जो कामयाब नेटवर्कर, कामयाब लीडर की पहचान क्या है ना, कि इसी होम मीटिंग से वो एक दूसरा होम मीटिंग निकाल लेगा। वहां पे जो 5-7 आदमी बैठे हैं ना, वो किसी न किसी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर लेगा वहां से, कि वो अगली मीटिंग पक्का कर लिया वो, कि सर अगली मीटिंग आपके घर पे होगी, अगली दिन मैं आपके लिए तो समय निकालूंगा सर, मैं आपके लिए आऊंगा, पक्का आऊंगा। तो कामयाब लीडर की पहचान होती है कि वहीं पे वो रिलेशनशिप डेवलप किया और एक आदमी को फाइनल कर लिया। एक आदमी फाइनल कर लिया, हो गया यार, आपका आना सफल हो गया, आपका मेहनत सफल हो गया। तो दोस्तों 1 घंटे में हमको क्या करना है ना, कि इस जो आपने स्क्रिप्ट बनाया है, 1 घंटे का समय है आपका, 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। अंतिम वाला 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है एकदम। इसको जितनी बेहतरीन ढंग से आप हैंडल कर लेंगे इस 20 मिनट को ना, आपके सक्सेस का रेशियो उतना ज्यादा होगा। बॉन्डिंग आपको डेवलप करनी है लोगों के साथ में, एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग निकाल लेना, यही कामयाब नेटवर्कर की जो है पहचान होती है। तो ये सारी चीजें थी, होम मीटिंग में हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और अल्टीमेटली जो अंतिम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये मत सोच के चलिएगा कि होम मीटिंग में करूंगा और 100% वहां से एक नई मीटिंग निकाल ही लूंगा, एक ज्वाइनिंग निकाल ही लूंगा, एक प्रोडक्ट बेच ही लूंगा। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, इस चीज को दिमाग में रखना है हमेशा। कई बार ऐसा होगा कि आप होम मीटिंग करोगे और आपका वो कन्वर्ट नहीं होगा, आपके लोग नहीं जुड़ेंगे, हो सकता है कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। ये कई बार आपके साथ में हो सकता है ना। ये मत के चले गए, अरे यार हम तो इतना मीटिंग किए, इतना चैया पिला दिए, इतना बढ़िया से बतियाए भी, लेकिन कुछ ना हुआ। होगा ऐसा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर बार आप कामयाबी मिल जाए जरूरी नहीं है। हर बार सीखने को भी मिल सकता है, कई बार सीखने को भी मिल सकता है, फेल नहीं होंगे आप, सीखेंगे कि इस मीटिंग में कहाँ कमी रह गई, अगली मीटिंग में दूर कर सकते हैं। तो ये मान के मत चलिएगा कि नहीं होम मीटिंग कर रहे हैं तो 100% यहाँ से रिजल्ट ही निकलता है। लेकिन होम मीटिंग बार बार करने से ही रिजल्ट निकलेगा, ये दिमाग में डाल दीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि पानी का एक बूंद एक बार गिरती है, बेचारा पत्थर उसको सोख लेता है, फिर दूसरी बार गिरती है वो सोख लेता है, वो तीसरी बार गिरती है पत्थर सोख लेता है। पत्थर में तो इतना पावरफुल है, और वो सोखने का भी पावर रखा है, वो पानी को गायब ही कर देता है, तू बेटा है ही नहीं दुनिया में, वो सोख ही लेता है उसको। तो अगर ये देख करके बूंद गिरना बंद कर देगी तो क्या होगा, सिलसिला बंद, खत्म हो जाता है। लेकिन यही बूंद अगर गिरती रहे, गिरती रहे, गिरती रहे, गिरती रहे, फिर क्या होगा, पानी सोखने की क्षमता सबसे पहले खत्म हो जाएगी उसकी, कुछ देर में वो पानी सोखने लायक ना बचेगा बेचारा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लगातार प्रयास से क्या होगा कि उस पत्थर में सुराख बनना शुरू होगा। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो पत्थर फूट जाता है, पत्थर टूट जाता है, पत्थर में इतना बड़ा सुराख हो जाता है। तो पानी में इतना पावर है कि लगातार प्रयास करके वो पत्थर में छेद कर देता है। यार आपके जज्बे में वो पावर होना चाहिए, आपके कमिटमेंट में वो पावर होनी चाहिए कि नहीं, एक मीटिंग फेल हुई है कोई बात नहीं है, मैं अगली मीटिंग करूंगा। तो दोस्तों एक मीटिंग करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन बार बार अगर बूंद की तरह आप गिरते रहोगे ना, तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि दुनिया के हर सफल नेटवर्कर का सिंपल फॉर्मूला है, मैक्सिमम होम मीटिंग, मैक्सिमम होम मीटिंग। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, होम मीटिंग चैंपियन बनना है, होम मीटिंग चैंपियन बनाना है। तैयार हैं आप सभी लोग? यस सर। क्या बात है। यस तो सर। आज हम लोग काफी आगे 7-10 तक आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू और अभी अनम्यूट नहीं होना है आपको। अभी जो 5 काम वाली बात हो रही है, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन वो काम हम लोग करेंगे। आज कौन है जो 5 काम बताने वाले हैं?
डायमंड लीडर नहीं, नए लोग हाथ खड़े कीजिएगा। 5 काम जो रोज करने हैं, आज कौन बता रहे हैं? एक सेकंड, एक महिला हमारे बीच में है, आयुष निषाद के नाम से इनका दिख रहा है यहाँ पे। आपका नाम नहीं रहा, आयुष निषाद के नाम से आपकी दिख रही है यहाँ पे आइडेंटिटी। आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। मीरा देवी मेरा नाम है सर। मीरा देवी जी, आपका स्वागत है, बताइए मीरा जी। जी मैं पहली बार नया मीटिंग देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, पहली बार देख रही हूँ सर। पहले आज आप पहली बार देख रही हैं? जी सर, अभी मुझे सीखना है कैसे कैसे क्या क्या करना है रिएक्शन में। चलिए, बहुत बहुत अभी बहुत चार- बहुत बहुत बढ़िया। पुराने लोग अभी जो 5 काम जानते हैं वो बताइए, 5 काम कौन से करने हैं पुराने लोग? आज बहुत अनिल तैयारी कुमार। करके आए हैं। अनिल कुमार माझी ब्रदर्स टीम। 1 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ। अनिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनिल जी अनम्यूट होइए, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, गुड मॉर्निंग हाँ बोलिए। सर। सबसे पहले तो मैं आपको सर प्रणाम करता हूँ सर। आप मुझे सर हम लोगों को सर जो सिखाते हैं रोज सुबह सुबह सर, इसीलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सर आपको। और सर पहला काम सर, रिएक्शन आरबीसी पर प्रतिदिन जूम चैनल पर और रिएक्शन आरबीसी रोज देखना है, प्रोग्राम अटेंड करना है सर। दूसरा काम सर, प्रतिदिन नए नए लोगों से मिलकर हमें बात करना है और सर उनका फॉलोअप करना है। तीसरा काम सर, प्रतिदिन टारगेट मेंटेन करना है और सर टारगेट मेंटेन करना है सर और उस पर काम करना है सर। और सर चौथा काम है सर, पांचवा काम सर है प्रतिदिन रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उस पर काम करना है। और सर पांचवा काम है प्रतिदिन रात में सोते समय आपने क्या क्या सही किया, क्या गलत किया, इसके बारे में सर 100% सर आलेखन करना है। चलिए, बहुत बढ़िया अनिल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही जानकारी दी है आपने। 5 काम, बहुत सिंपल काम है, 5 काम रोज करना है। पहली काम मीटिंग अटेंड करना है। कौन सा? शाम में 7 बजे आरबीसी चैनल पे आता है, रोज आता है। वो मीटिंग किसी भी हाल में मिस मत कीजिए। पूरे इंडिया से सक्सेस स्टोरी वहां पे आती है, पूरे भारत ही नहीं विदेश से भी आती है। तो आपको कई तरह की कहानी वहां देखने को रोज मिलती है। इसके बाद हमें क्या करना है? नए लोगों से रोज, नए लोगों से नए रिश्ते बनाने हैं, नए दोस्त बनाने हैं, नए लोगों से बात करनी है। और जिन लोगों से आज हमने प्लान दिया है कल जिनको प्लान दिया था उनका आज फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब होता है कि कल जिनसे बात किए थे उनको आज फिर से मिलना, इसको फॉलो अप बोलते हैं। तो जिससे आप कल बात कर लिए उससे आप फिर से आज मिलिए और फॉलो अप हमेशा मिल के कीजिए। फॉलो अप फोन पे नहीं होता है, फॉलो अप मिल के बैठ के साथ में करना है। फॉलो अप फोन पे गलती से भी करने का प्रयास मत कीजिएगा। रोज का टारगेट सेट करना है कि आज हमको क्या करना है, कितनी मीटिंग करनी है, कितना प्रोडक्ट बेचना है, टारगेट सेट कीजिए। अपने इस काम का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और रात में एनालाइज करना है अपने आप को कि हम जो आज काम किए, जिस तरह से आज दिन जिए हैं, क्या इससे मेरा सपना पूरा होगा। अगर आपके अंदर से जवाब आती है कि हाँ बेटा तू सही जा रहा है, तू खूब मेहनत कर रहा है, तू एकदम दिन रात एक कर दिया है, तो सही है। और अगर अंदर से जवाब आ रही है कि नहीं भाई तू तो आज चोरी किया है, तो चोर पकड़ा गया है, आपको क्या करना है? अभी सुधार लेना है, कल से अपने आप को सुधारिए। क्योंकि आपको दोस्तों कमिटमेंट किसी और से नहीं करना है। आप मेरे से कमिटमेंट मत कीजिए, अपने सीनियर से कमिटमेंट मत कीजिए। कमिटमेंट आप खुद से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए, अपनी पत्नी से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, और किसी से कमिटमेंट करना है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
Good morning, sir. I let you.